see once again so many people who have logged in. जो लोग हमारे साथ कल से जुड़े हुए हैं उनको भी वार्म वेलकम, और जो लोग आज नए से जुड़ गए हैं जो कल नहीं थे उनको भी वेरी वार्म वेलकम। सो आज की महफिल को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल भी कहा था, कैमरास हो सके तो अपने ऑफ रखना, सो डैट बैंडविड्थ पे फर्क ना पड़े और आपको अच्छी क्वालिटी साउंड और वीडियो दोनों के मिले, और सभी के माइक म्यूट पे रहेंगे। सो इन केस यू आर नॉट एबल टू लिसन टू माई वॉइस और आपको कोई भी कमेंट्स, इस चैट बॉक्स का यूज कीजिए। सो विद दैट आई विल वंस अगेन वेलकम एवरीवन ओवर हियर, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ आवर Chorus and R.D. Burman Genius show का। We will start the program right away. अद्भुत पंचम फाउंडेशन, जैसे कि हमारे साथ नहीं जुड़ती है तो बता रहा हूँ कि अद्भुत पंचम फाउंडेशन 2018 में हमने इसको एज अ फाउंडेशन रजिस्टर किया। तो 2017 से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पे भी है, हम लोग यूट्यूब पे भी है। 200 प्लस लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, 27,000 लोग फेसबुक पे जुड़े हुए हैं और 3,000 से भी ज़्यादा लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। सो शुरुआत जो एक 10 लोगों के साथ की थी, आज हम इतने सारे लोग जुड़े हैं। ये सब पंचमदा की वजह से और उनके प्रति हमारा जो प्यार है उसी के वजह से है। सो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। वी वुड लाइक टू थैंक अ फ्यू पीपल without whom this program wouldn't have been possible. Ankush Chinchankar, everybody knows he is here with all of us right now also, and जिनके वजह से मैं बहुत कुछ सीख सका। आर.डी. बर्मन के बारे में जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो सारी बातें जो है उन्हीं से मुझ में आई है। सो thank you once again to him, and Adbhut Pancham Foundation also like to thank all and each and every member of its, whether on WhatsApp, Facebook या YouTube, and all its core members जिन्होंने directly indirectly काफी कुछ सिखाया है इतने सारे सालों में। Quiet please, quiet. बासुदा ट्यून कीजिए, मनोड़ी स्टार्ट दीजिए। Ready? 1, 2, 1, 2, 3, 4. मारुति स्टार्ट दे। 1, 2, 3, 4. शुरू करें। तो ये दमदार शुरुआत के बाद कल हमने सचिन दा का एक गाना प्ले किया था, पर आज हमने एक ऑडियो आपके लिए लाया है। पंचम दा की खुद की आवाज़, उनकी सिटिंग रूम की क्या मज़ा होता था, किस तरह से गाना कंपोज होता था। पंचम दा की खुद की सिटिंग रूम की ये ऑडियो है, और क्योंकि कल उनका जन्मदिन था और उसी वजह से हम आज भी उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी थीम को ध्यान में रखते हुए हम ये ऑडियो क्लिप आपके लिए लाए हैं। आई एम श्योर एवरीबडी विल एंजॉय दिस। थैंक यू। बैकग्राउंड कैंसिल किया, छोटी बेगम के लिए बैकग्राउंड कैंसिल किया, ठीक है। अंजू सुन ले, तेरे लिए। इसको पर चाय मत रखो। अंजू बरखा के लिए बैकग्राउंड कैंसिल किया, गुलशन ने बरखा के लिए कैंसिल किया बैकग्राउंड।
ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा रहेगा, रेयर वीडियो ऑडियो। और हम वी कैन ओनली इमेजिन कि क्या मज़ा आता होगा वहाँ पे उस म्यूज़िक सेटिंग रूम में, जब ये ऐसे धमाल करते करते गाने बनते थे, बेहतरीन से बेहतरीन गाने। एंड व्हाट फन दे मस्ट बी हैविंग एट दैट टाइम। सो दैट वाज अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट द डेज वर। आगे बढ़ते हैं आज के पहले गाने की तरफ। जैसे हमने कल देखा था कि कोरस का पंचम दा ने क्या क्या इस्तेमाल किया है अलग अलग तरीके से, जैसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, रीजन या कहाँ पे लोकेशन है गाने का वो डिफाइन करने के लिए, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बदले किस तरह से कोरस का यूज किया था, वगैरह वगैरह। सो आज का पहला सॉन्ग जो है वो भी कुछ इसी तरह का है। गोवन म्यूजिक या कोंकणी म्यूजिक जिसे हम कहते हैं, पंचम दा ने इसका काफी यूज किया, और मेरे ख्याल से कोई कंपोजर ऐसा नहीं होगा हु गिव सो मेनी वंडरफुल सॉन्ग्स बेस्ड ऑन दिस गोवन थीम। तो एक गोवन थीम का एक गाना सुनेंगे, और हम सब लोग पंचम दा को हम बॉस मानते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं बॉस, है ना, इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। सो बॉस की एंट्री जब भी होती है तो एक अलग, ऑफिस कल्चर में तो डर होता है, पर हमारे में एक अलग एक्साइटमेंट होता है, एक अलग एनर्जी होती है। और बॉस को कोंकणी में क्या कहते हैं, गोवन लैंग्वेज में साहिबा कहते हैं। तो चलिए हम साहिबा का गाना सुनते हैं। जीना तो है 4 ही दिन जिएंगे मस्ती में, यार की आंखों से जाम पिएंगे मस्ती में। जीना तो है 4 ही दिन जिएंगे मस्ती में, यार की आंखों से जाम पिएंगे मस्ती में। आंखों से जाम पियो, लेकिन मेरा नाम जियो, दिल मेरा आपका घर है। और लाखों में तू एक ही जान जिगर है, लाखों में तू एक ही जान जिगर है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। और तेरे लिए आए तेरे दीवाने, तुम्हें नाचे गाए आए रंग जमाने। कैसे कैसे तो बनाए तू क्या जाने, तू क्या जाने। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। ला 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 तो ये था बॉस का गाना, और बॉस की एंट्री होती है, और बॉस किस तरह से पूरे गाने का टेम्पो चेंज करते हैं। इट्स सो वंडरफुल। एक गाने का हाईलाइट है पूरे गाने में, जैसे ब्यूटी स्पॉट होता है कोई भी चीज में, दिस पर्टिकुलर पोर्शन वेयर पंचम दा कम्स, और ये अपने अंदाज में पूरा टेम्पो स्लो करके बच के रहना रे बाबा, वो पूरा स्लो कर दे। दैट इज एब्सोल्युटली द ब्यूटी स्पॉट ऑफ दिस सॉन्ग। नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे। अगेन अ गोवन थीम, कोंकणी थीम। और जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि उस जमाने में या अभी आई डोंट नो, बट इन दोज टाइम्स सॉन्ग सिचुएशन पहले डिसाइड की जाती थी, उस हिसाब से म्यूजिक बनाया जाता था, उसी हिसाब से फिर गाना लिखा जाता था। तो ये गाने में भी वही हुआ होगा। एंड दिस इज जस्ट अ गेस, आई मीन जरूरी एक वेडिंग सीन है, तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर ने सोचा होगा कि ये कैथलिक या गोवन वेडिंग होनी चाहिए। हो सकता है कि वेडिंग के बाद पंचम, वो जो सिचुएशन सुनने के बाद पंचम दा ने जिस तरह से इसका म्यूजिक किया हो सकता है उसमें से डिसाइड हुआ हो कि वेडिंग किस कम्युनिटी का होना चाहिए, किस रीजन का होना चाहिए। जस्ट अ गेस। बट इसका कोरस सुनिए, और यू नो ऑर्केस्ट्रेशन तो है ही, पर कोरस से भी पता चलता है कि सॉन्ग या जो वेडिंग है स्क्रीन पे वो कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करता है, गोवन कम्युनिटी से। तो सुनते अगला गाना। Don't
भाई बाराती, और दूल्हा दुल्हन को अकेला जरा छोड़ो, प्यार भरी बातें करे जीवन साथी। सुन भाई बाराती, सुन भाई बाराती। हाँ, बड़ी मुश्किल से दिल मिलते हैं, अरमानों के गुल खिलते हैं जीवन में बस एक बार। बड़ी मुश्किल से दिल मिलते हैं, अरमानों के गुल खिलते हैं जीवन में बस एक बार। साजन सजनी को अकेला जरा छोड़ो, मिलके गले लहराए दीपक बाती। सुन भाई बाराती, सुन भाई बाराती। हाँ, देखा आपने कि म्यूजिक तो है ही, लेकिन अगर कोई डाउट रहता है तो कोरस उसे पूरा कर देता है। एनीबडी हु इज लिसनिंग विल नॉट हैव डाउट एज टू व्हाट काइंड ऑफ वेडिंग इट इज। और इस गाने की और एक खास बात ये भी थी कि मुखड़ा एक टेम्पो या हम कह सकते हैं स्पीड में है, 1 मीटर में है, और जो अंतरा है उसका वो उससे भी डबल स्पीड में। द म्यूजिक इज इन अ फास्टर टेम्पो देन द मुखड़ा और द सॉन्ग। सो ये एक और खासियत थी इस गाने की। अगला गाना सुनते हैं, ये भी गोवन थीम पे ही है। 3 गाने हमने सिलेक्ट किए थे, ये भी गोवन थीम पे। इस गाने के बारे में थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि ये ही ट्यून पे एक मराठी सॉन्ग भी था, बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग फिल्म महानंदा से, जो आई थिंक 80s में बनी थी। ये सेम ट्यून उस पिक्चर में भी थी। ऑफ कोर्स उसके कंपोजर श्री पंडित रुद्रनाथ मंगेशकर जी थे, बट इट्स नॉट दैट, इट कैन नॉट बी दैट यू नो कि ये कॉपी किया है या कुछ है। दोनों गाने अपनी अपनी जगह बहुत ही खूबसूरत है, एंड प्रोबेबली दिस इज अ गोवन फोक ट्यून जिसको पंचम दा ने भी यूज किया हो, एंड पंडित रुद्रनाथ मंगेशकर जी ने भी बाद में जो फिल्म आई थी, ऑफ कोर्स महानंदा जाने जब पहले बनी थी, दोनों ने एक ही फोक ट्यून पे गाना बेस किया हो। गाना सुनेंगे तो आपको वो गाना भी, जिनको पता है जो यहाँ पे महाराष्ट्रियंस अगर हैं तो उनको ध्यान में आएगा कौन से गाने की मैं बात कर रहा हूँ। बट एज ऑफ नाउ हम लोग सुनेंगे जाने जा फिल्म का ये गाना, वंस अगेन द गोवन थीम। रे साहेबा, आम्ही सगळे मजा करूया रे। सिनोरिता झूम के गीत प्यार के, गाओ सियो सिनोरिता झूम के गीत प्यार के। खुशी प्यार बन के आई, कली दिल की मुस्कुराई, ये है दिन बहार के। गाओ सियो सिनोरिता झूम के गीत
श्योर बहुत लोगों को गाना समझ में आ गया होगा कौन से गाने की बात कर रहे थे, बट दिस वाज द गोवन थीम। और पंचमदा ने इस गोवन थीम का काफी खूबसूरती से प्रयोग किया है पूरे अपने करियर में, और मुझे नहीं लगता किसी भी और कंपोजर ने अपने करियर में इतनी खूबसूरत वैरायटी दी होगी इस एक थीम के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे गाने जहाँ पे एटमॉस्फेयर देखिए कैसे क्रिएट किया गया है। जो पहला गाना हम सुनने वाले हैं वो होली का गाना है, और ये होली रूरल होली है, यानी अर्बन नहीं है, शहर वाली होली नहीं है। तो अर्बन होली जिस मतलब गांव में खेलने जाने वाली होली है, तो उसका ऑर्केस्ट्रेशन भी देखिए, उसके कोरस में जो एक फ्लेवर है, पता चलता है कि गांव का फ्लेवर है, ये शहर में खेली जाने वाली होली नहीं है। और किस तरह से ये अब आनंद बख्शी साहब और पंचमदा साथ में बैठ के सोचा होगा कि क्या म्यूजिकल फ्रेजेस देने या क्या सेंटेंसेस देनी है ताकि एटमॉस्फेयर पूरा बने, एक गांव का एटमॉस्फेयर पूरा बने। तो ये होली का गाना है, और देखिए कोरस का कितना बेहतरीन यूज किया है। तो ये एटमॉस्फेयर जो होली का है उसको क्रिएट करने के लिए फिल्म शोले से अगला गाना। चलो सहेली, चलो सहेली, चलो रे साथी, चलो रे साथी। एक पकड़ो, इसे अच्छा अरे भैया ना छोड़ो। और ठहर जा भाभी। अरे जा रे शराबी, क्या हो राजा? गली में आ जाओ। होली होली, भांग की गोली वो नखरे वाली, दूंगी मैं गाली। अरे रामू की साली, होली रे होली। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। क्या जबरदस्त वॉयलेंस है इस गाने में। और देखा कैसे कोरस में और किशोर दा और लता जी को जो डायलॉग्स दिए हैं प्रिल्यूड में, उससे पूरा एक एटमॉस्फेयर बन जाता है होली का, और वो भी खास करके गांव में खेले जाने वाली होली। इसी तरह अगला गाना है, ये गाने में भी एक जो भांग पी के लोग मस्ती कर रहे हैं, ये भांग पी के लोग मस्ती कर रहे हैं, उस मस्ती का पूरा फ्लेवर जो है ये कोरस के थ्रू ही आता है। इंस्ट्रूमेंट के थ्रू तो आता ही है, पर कोरस के थ्रू भी आता है। आपकी कसम से ये गाना है, और इसमें देखिए कोरस से क्या मजा आया है इस गाने में। किशोर दा तो है ही है, लेकिन इस कोरस की वजह से जो एक एनहांस होता है, पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। और किस तरह पंचमदा ने सोचा होगा, तो सुनते आपकी कसम से अगला गाना। जय जय शिव शंकर,
तो हमने देखा किस तरह से फिर से कोरस के थ्रू ही कैसे एटमॉस्फेयर पंचम दा क्रिएट करते थे अपने गाने का। अगला गाना जो है इसके बारे में थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो कोरस को वर्ड्स दिए हैं, गाना हम सबको पता है, झूमना झूमना हम तुम गुमसुम रात मिलन की। इसमें ये वर्ड्स जो दिए हैं ये फिशरमैन, अगर आप वीडियो देखेंगे तो फिशरमैन कम्युनिटी के लोग दिखाए हैं जो अपना काम करते करते गाना गा रहे हैं, आई मीन जो कोरस है वो गा रहे हैं। अभी इसमें किशोरदा की लाइन से कि हम तुम गुमसुम रात मिलन की, आजा गोरी सुन ले बात सजन की। और जो हीरोइन को वर्ड्स दिए गए हैं, ये तो राजेश खन्ना साहब को दिया था प्लेबैक, हीरोइन को मौसमी चटर्जी को वर्ड्स हैं कि नींद मुझे आने लगी जाओ तुम। अब ये दोनों मतलब ही इज ट्राइंग टू, ही इज आस्किंग हर एंड शी इज सेइंग कि अभी नहीं, अभी नींद आ रही है, और कोरस कह रहे कि झूमना झूमना। तो ये झूमना झूमना कैसे सोचा होगा, क्यों सोचा होगा? हो सकता है कि इस गाने के जो लिरिक्स है इसी से आइडिया आई होगी और ये वर्ड्स यूज किए होंगे, लेकिन ये अलग अलग कोरस के वर्ड्स कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, हमको पता नहीं। पर कुछ ट्रिवियाज, इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज प्रोग्राम के एंड में हमारे साथ शेयर करेंगे अंकुश दादा। तो याद रखिएगा, एक सरप्राइज है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद तुरंत बाद ही कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज, ये कोरस के वर्ड्स या स्कैट्स या फ्रेजेस के बारे में कैसे ही कुछ शब्द आए गानों में, इसके बारे में अंकुश दादा कुछ बताएंगे। तो इसी टाइप का ये अगला गाना हम पहले सुन लेते हैं। हम तुम गुमसुम रात मिलन की, आजा गोरी सुन ले बात सजन की। हम तुम गुमसुम रात मिलन की, आजा गोरी सुन ले बात सजन की। हम तुम गुमसुम रात मिलन की, आजा गोरी सुन ले बात सजन की। तो ये झूमना झूमना क्यों आया होगा ये हमको पता नहीं, लेकिन कुछ गानों के बारे में एट द एंड ऑफ द शो अंकुश दादा हमको जरूर बताएंगे, तो शायद थोड़ा सा कुछ हमें नॉलेज मिलेगा। अगला गाना जो है ये 80s में आई थी फिल्म सितमगर का, और ये बहुत ही खूबसूरत गाना, सभी का फेवरेट गाना है। वैसे तो पंचम दा के सारे गाने ही फेवरेट है, बट दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल। इस गाने में और कोरस की इस गाने में जो खासियत है कि इस गाने में बहुत सारे लोग स्क्रीन पे नहीं है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, सिर्फ हीरो और हीरोइन है, दूसरा कोई भी इस गाने में नहीं है, फिर भी इसमें कोरस का यूज किया है। अगर आप में से कोई खंडाला लोनावाला की वादियों में गया होगा, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून, चारों तरफ हरियाली, ड्रिजलिंग ऑफ रेन और एक फॉगी एटमॉस्फेयर रहता है। इस एटमॉस्फेयर को कैसे विजुअलाइज किया है पंचम दा ने, और मुझे लगता है ये कोरस है, ये सिर्फ उस एटमॉस्फेयर के लिए है, उस एटमॉस्फेयर का फील लाने के लिए। आप ये गाना सुनेंगे और आपने वीडियो भी देखा होगा हाउ दैट कोरस फॉलोज, और पूरा गाने को एनहांस करता है, एटमॉस्फेयर को बिल्ड करता है। सुनते हैं सितमगर का ये गाना।
तो हमने देखा कि अलग अलग तरीके से किस तरह कोरस को एटमॉस्फेयर भी बिल्ड करने के लिए यूज किया है पंचम दा ने अपने गानों में। मतलब कोई भी सिचुएशन हो उसको कैसे अपने म्यूजिक से और अपने कोरस के यूज से पंचम दा डिफाइन करते थे, विजुलाइज करते थे, बहुत ही खूबसूरत। दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज सेड एज अ कंप्लीट म्यूजिक डायरेक्टर, अ ड्रीम म्यूजिक डायरेक्टर फॉर एनी फिल्म मेकर, आई वुड से। अगले जो दो गाने हम लोग पेश कर रहे हैं, द फर्स्ट वन इज नॉट अ सॉन्ग एक्चुअली, दिस इज द ओनली टाइटल ट्रैक वी हैड सिलेक्टेड इन दिस होल शो। कल और आज के पूरे इसमें एक ही ये टाइटल ट्रैक हमने सिलेक्ट किया था, और इस टाइटल ट्रैक में इतना जबरदस्त यूज किया कोरस का। फिल्म है अली बाबा और 40 चोर, और इसमें जो टाइटल ट्रैक था, सच चार्जिंग, थोड़ा सा टेरिफाइंग या थोड़ा सा डरावना, एक वो फील था कि सब डाकू जो घोड़े पे आ रहे हैं, उसका पूरा म्यूजिक में उसको, उस सीन को उन्होंने उतारा था। और ये जो चार्ज करते हुए घोड़े पे सारे डाकू आ रहे हैं, उसी चीज को उन्होंने कोरस से भी उतारा था। तो अली बाबा 40 चोर का ये टाइटल ट्रैक सुनेंगे, उसके बाद मैं अगले गाने की भी बात करूंगा जो मोर और लेस सिमिलर टू दिस टाइटल ट्रैक। अली बाबा 40 चोर FC मेहरा, उमेश मेहरा की फिल्म, और कैसे अरेबियन म्यूजिक का यूज किया पंचम दा ने। काफी ऐसी फिल्में हैं, और किस तरह से कोरस का यूज किया उन्होंने उस अरेबियन म्यूजिक के साथ, पूरा एकदम वो टाइटल म्यूजिक का जोश पूरा आ जाता है। सिमिलरली थोड़ा सा काउबॉय स्टाइल की टाइटल ट्रैक में ये गाना है, अगले फिल्म का जो मैं पेश करने वाला हूँ गाना है, नॉट अ टाइटल ट्रैक, पर इसमें भी एक जो मजूर साहब के लिरिक्स है, खोटे सिक्के का गाना, बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग स्पिरिट है इस लिरिक्स की। और कोरस का यूज ऐसे किया है कि लाइक किशोर दा इज सिंगिंग, ही इज लाइक अ प्रीचर। फिरोज खान थे स्क्रीन पे, किशोर दा का प्लेबैक था कि जीवन में तू डरना नहीं। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। और कोरस जो है सिर्फ लास्ट वर्ड्स रिपीट करते हैं, और जिस तरह से इसको कंपोज किया पंचम दा ने कि वो कोरस इज लाइक अग्रीइंग, एक्सेप्टिंग, एक्नॉलेजिंग व्हाट किशोर दा इज सेइंग एंड रीअफर्मिंग जो उनको जो मैसेज दे रहे हैं किशोर दा कि जीवन में तो डरना नहीं, उसी को वो लोग कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ये बात सही है। तो वे दैट कोरस इज कंपोज्ड और जैसे उसको किया, अरेंज किया है पंचम दा ने, इट इज लाइक अफर्मेशन टू व्हाट किशोर दा इज सिंगिंग और व्हाट द लिरिक्स इज। सुनते हैं खोटे सिक्के का गाना।
हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, जीना है तो प्यारे तू लड़ना जिंदगी से, आंधी हो या तूफान ना दबना तू किसी से, जग में तू आगे ही बढ़ना, पीछे कदम धरना नहीं, धरना नहीं, जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं। कितना जबरदस्त गाना और कितना जबरदस्त कोरस। और इस कोरस में और एक खास बात थी कि एक बार जो मेल कोरस है वो कहता है मरना नहीं, फिर फीमेल कोरस जो है वो ग्रुप भी कहता है मरना नहीं, तीसरी बार एक ग्रुप कहता है मरना नहीं और दूसरा ग्रुप कहता है तारा रीरा रूट। तो ये क्यों और क्या, ये हर चीज में कुछ अलग, हर बार कुछ नया कुछ अलग करते थे पंचम दा। अब आगे के गाने शुरू करने के पहले मैं एक वीडियो प्ले करूंगा। जैसे कल हमने सुनील जी के 3 गाने सुने थे, आज भी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि ये डिले जो होता है या टेक्निकल ग्लिच होती है उसको अवॉइड करने के लिए हमने उनको प्री रिकॉर्ड किया है। लेकिन उसके पहले हम एक इंस्ट्रूमेंटल आपको दिखाना चाहेंगे, ये भी प्री रिकॉर्डेड ही है। हमारे कोर ग्रुप के मेंबर है निखिल दादा, निखिल चौहान, उनकी बेटी आकांक्षा चौहान, उनका इंस्ट्रूमेंटल है और ये वीडियो में प्ले करूंगा। खास बात यह है कि निखिल दादा खुद तो ड्रम बजाती हैं, लेकिन उनकी बेटी भी ड्रम बजाती है। नॉर्मली हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं, नॉर्मली ड्रमर्स जो रहते हैं वो मेल रहते हैं, बट शी इज़ अ यंग गर्ल हु इज़ लर्निंग, शी इज़ नॉट अ प्रोफेशनल बट शी इज़ लर्निंग। एंड खास बात और एक है कि जस्ट लाइक अ फादर शी इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय आर.डी. बर्मन्स म्यूजिक। तो उन्होंने अपना एक छोटा सा वीडियो भेजा है शोले के महबूबा महबूबा सॉन्ग के ऊपर, उन्होंने ड्रम्स का एक डेमो किया है। मैं वो वीडियो आपसे शेयर करना चाहूंगा। आई एम श्योर यू ऑल विल लाइक इट एंड विल ब्लेस हर फॉर मोर सक्सेस इन हर लाइफ। जस्ट अ मिनट।
So that was Akanksha for you. So deserves a loud round of applause for her actually. इसके बाद हम गाने सुनाएंगे, 3 गाने जो सुनील जी ने हमको भेजे हैं। इसमें टेक्निकल ग्लिच नहीं होगी, पर एक है कि इसमें हमको सुनील जी दिखाई नहीं देंगे खुद गाते हुए तो वो थोड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी साउंड की आपको सुनाई देगी। 3 गाने सुनाऊंगा मैं, मुखड़ा और अंतरा। पहले पेश है सागर फिल्म से ये गाना, चेहरा है या चांद खिला है। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। आवाज देना। आवाज आ रही है? ओके, अब अगला गाना हम पेश कर रहे हैं, सुनील जी ने और उनके बेटे ने गीत ने गाया हुआ फिल्म सत्ते पे सत्ता से ये गाना। तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना, हमको नहीं कुछ समझ जरा समझाना। प्यार में जब भी आँख कहीं लड़ जाए, तब धड़कन और बेचैनी बढ़ जाए।
जब कोई गिनता है रातों को तारे, तब समझो उसे प्यार हो गया प्यारे। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा। बत्तियां बुझा दो, अरे बत्ती तो बुझा दे यार। बत्तियां बुझा दो कि नींद नहीं आती है। बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी। बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी। शोर न मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कर हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कर हाय, कोई ये बताए क्या होगा। तो ये थे पिता और बेटा सुनील जी और गीत गढ़िया जी। बहुत ही जबरदस्त गाना। अब अगला गाना उनका फिर से पेश करूंगा। ये फिल्म हर जाए से तुझसा हंसी। आई एम श्योर एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग, और आप ये भी गाना उतना ही एंजॉय करेंगे जितने कि पहले दो गाने एंजॉय किए।
देखा न कहीं तू होगी मेहरबान कभी न कभी। पहले मिलन में होती है कश्मकश, प्यार से पहले होती है कश्मकश। तेरे जो दिल में है मेरी नजर में है, चाहत में होती है ओ पहले मिलन में होती है कश्मकश, प्यार से पहले होती है कश्मकश। तेरे जो दिल में है मेरी नजर में है, चाहत में होती है तुझ सा हसी देखा न कहीं तू होगी मेहरबान कभी न कभी। तो ये थे हमारे सुनील जी, बेहतरीन से बेहतरीन एक से एक गाने। और सुनील जी की आवाज़ हम लाइव भी सुन चुके हैं, पिछले गेट टुगेदर में आए भी थे बॉम्बे, ऑल द वे फ्रॉम राजकोट। और पिछले साल मैं खुद राजकोट गया था, वहाँ पे भी उनका काफ़ी बढ़िया शो मैंने अटेंड किया था, जो एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, किशोरदा के लिए था। तो आज भी उन्होंने महफिल में 4 चांद लगा दिए। थैंक यू वेरी मच सुनील जी, एंड ऑल्सो थैंक यू गीत गढ़िया जी। तो चलते हैं फिर से हमारे कारवां की तरफ, जहाँ पे हम रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। मरना नहीं ओके, सॉरी फॉर डैट। अब हम सुनने वाले हैं अगला गाना। एक सेकंड। ओके, अब अगला गाना हम सुनने वाले हैं फिल्म कुदरत का। अब ये गाना तो है तो टाइटल ट्रैक, इस गाने की और भी कहानी है, बट दैट स्टोरी इज फॉर सम अदर टाइम, मे बी नॉट टुडे। बट इस गाने का फिल्म में अगर आप देखेंगे तो एवरी टाइम देयर इज अ रिलैप्स। जब हेमा जी को पिछले जन्म की बातें याद आती हैं तो ये गाना प्ले होता है या बैकग्राउंड में प्ले होता है। तो देयर इज अ टाइम लैप्स इन्वॉल्व, है ना, प्रेजेंट से पास्ट में, पिछले जन्म में चली जाती है। तो ये रिलैप्स को कोरस के जरिए एक ऐसा ट्रांजिशन का इतना बढ़िया इफेक्ट दिया पंचम दा ने, यानी ये सोचना कि कैसे पता चलेगा कि ये टाइम चेंज हो रहा है या रिलैप्स हो रहा है। चेतनानंद जी ने भी बहुत खूबसूरती से एक थोड़ा सा फॉगी स्क्रीन क्रिएट किया था, बट ऑडियो वाइज तो फॉग स्क्रीन नहीं कर सकते। तो पंचम दा ने देखो किस तरह से कोरस का यूज किया है टू ट्रांजिट फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। सुनते कुदरत का एक खूबसूरत गाना रफी साहब की आवाज में। हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। सुख सुख
की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। हाथों की लकीरों में ये जागती सोती है। दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। ये बने भूले नजारों में कभी आने वाले कल पे हंसे। खिलती बहारों में कभी एक हाथ में अंधियारा, एक हाथ में ज्योति है। दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। मास्टर ऑफ इफेक्ट्स, मतलब किस तरह से कोरस के थ्रू अलग अलग इफेक्ट्स देते थे पंचम दा। बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल। अगला गाना फिल्म 1942 लव स्टोरी का। इस गाने में जावेद साहब ने लिखा है कि एक अंतरे में जावेद साहब की लिरिक्स है कि बागों में थी एक कली अनछुई अनखिली, यानी somebody who is fallen in love for the first time और उसे रियलाइज हो रहा है पहली बार कि उसको किसी से प्यार हुआ है। अब ये जब पता चलता है तो उसके मन में जो भी रियलाइजेशन की जो भावना है। अब कोरस को देखिए कैसे उस लाइन के बाद पंचम दा ने यूज किया है। इट्स अ ट्रेमेंडस कोरस, और जिस तरह से एक हारमोनी, एक सिम्फनी, और कैसे इसको यूज किया है म्यूजिक के साथ, ऑर्केस्ट्रेशन के साथ, बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट पंचम दा ने किया है। एंड हाउ शी मस्ट बी रियलाइजिंग इनसाइड शी इज फॉलिंग इन लव फॉर हर एंड हाउ द कोरस इमोट्स हर फीलिंग्स। बहुत ही खूबसूरत गाना 1942 लव स्टोरी से। दिल ने कहा चुपके से कि
बहुत ही खूबसूरत गाना और बहुत ही खूबसूरत कोरस। इसमें एक और जानने वाली बात यह है कि शुरुआत में जो ये लव सॉन्ग है शुरू होता है और एक टाइम पे ऐसा होता है, अगर वीडियो में आप देखें, प्रोसेशन जा रहा है, मोर्चा निकला हुआ है, फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम है, फ्रीडम स्ट्रगल का ईरा है, और कैसे उसको म्यूजिक के थ्रू, कोरस के थ्रू पंचम दा ने भी अपने गाने में दिखाया है, वेयर द थीम कोरस ऑफ 1942 कम्स। इतना खूबसूरत combination of the music director and the director and picturization, very beautiful। अब हम अगला गाना सुनेंगे फिल्म बसेरा से। इस गाने में मुझे कोरस इतना बढ़िया अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत है। मतलब इस गाने में मेरे ख्याल से वायलेंस है ही नहीं, या है तो इतनी प्रोमिनेंटली सुनाई नहीं देती, लेकिन कोरस को ही वायलेंस के जैसे यूज किया पंचमदा ने, फिलर्स की तरह यूज किया है, म्यूजिकल फ्रेजेस में यूज किया है, सिंगर्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया है अलग अलग तरीके से। इस गाने में कोरस इज लाइक द, किशोर दा और आशा जी के साथ कोरस इज लाइक द थर्ड लीड सिंगर, एब्सोल्युटली। इतना बढ़िया इसका, और इसका जबरदस्त प्रोमिनेंट इफेक्ट है इस गाने पे। सुनते हैं बसेरा से ये गाना। तुम्हें छोड़ के ओ अब जीने को जी को नहीं, तुम्हें छोड़ के ओ मर जाने को जी करता है। मरना क्या तो इस तरह से कोरस का क्या ब्यूटीफुल यूज है। मतलब पूरे गाने में जैसे किशोर दा और आशा जी, उसी तरह इम्पोर्टेंट कोरस का भी रोल है। अब जेल यात्रा का एक गाना सुनेंगे। ये फिल्म ज्यादा चली नहीं, लेकिन ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। अब इस गाने में मजा ये है कि जब लता जी गाने की शुरुआत करती है तो उनके मुखड़े के जो लाइन्स है उसके बीच में म्यूजिक फील किया है एक ट्रम्पेट से, और लेकिन जब किशोर दा आते हैं तो उनके लिए ये ट्रम्पेट के बदले कोरस है, और फिर दोबारा जब लता जी गाती है तो उनके लिए भी कोरस ये काम करते हैं। यानी म्यूजिक
कल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको कैसे चेंज किया और उसके बदले पे कोरस को लाया। ये हमेशा काफी गानों में पंचम दा ने किया है कि पहले एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, फिर उसकी जगह कोरस या कोरस को सुनाते थे और उसके जगह पे इंस्ट्रूमेंट को। ये क्यों करते थे, क्या करते थे, आई थिंक इट्स मोर और लेस जस्ट फॉर मस्ती और जस्ट फॉर फन आई थिंक, बट बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट आता है सुनते जेल यात्रा का ये गाना। मोहब्बत जवा है, सुहाना समा है, हंसी है हम सफर हमारा, चले हैं दीवाने सुहाना। सॉरी। मोहब्बत जवा है, सुहाना समा है, हंसी है हम सफर हमारा, चले हैं दीवाने हुआ है न जाने इरादा अब किधर हमारा। ओ मंजिल मेरी तू जाने जा, तेरे सिवा जाना कहाँ जिंदगानी में ये जो नजर हमारी तुम्हारी लड़ी है जवानी में, ये है प्यार की ऐसी चिंगारी बुझे नहीं पानी में। ओ ये जो नजर हमारी तुम्हारी लड़ी है जवानी में। ये जो नजर हमारी तुम्हारी लड़ी है जवानी में, ये है प्यार की ऐसी चिंगारी बुझे नहीं पानी में। ये जो नजर हमारी तुम्हारी लड़ी है जवानी में, ये है प्यार की ऐसी चिंगारी बुझे नहीं पानी में। ओ ये जो नजर हमारी तुम्हारी लड़ी है जवानी में। तो देखा कहीं पे गैप है, कहीं पे कोरस गा रहा है और कहीं पे ट्रम्पेट बजाया है। ये अलग अलग वेरिएशंस पंचम दा अपने हर गाने में देते थे, फिर वो कोरस के साथ हो, इंस्ट्रूमेंट के साथ हो, हर चीज में कुछ ना कुछ नयापन हमेशा रहता था। अब दो गाने ऐसे सुनेंगे जिसमें कोरस का यूज काफी सारे इमोशंस को इमोट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। मतलब जो फिल्म में या जो गाने में दिखाई गई हैं चीजें, उनको उनको एक्सप्रेस करने के लिए गाना पहला जो है वो है भूत बंगला फिल्म का। इस गाने में स्क्रीन पे बहुत कुछ ड्रामा हो रहा है, ट्रेजेडी हो रही है, और इस सारी चीजों को कोरस सुनने वालों तो पहुंचाता है, मगर आप मतलब यानी आपको वीडियो अगर नहीं देखने मिला है तो ऑडियो से भी आप समझ सकते हैं कि स्क्रीन पे कुछ ड्रामा चल रहा है, कुछ दुख की घटना घटी है, एंड दैट इज ऑल इमोटेड थ्रू द यूज ऑफ कोरस। सुनते हैं भूत बंगला से, दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ पंचम दा विद किशोर कुमार। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी,
क्या गरीबी भूलो बातें पुरानी, जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। टूटा जो आज दिल का वो साज, रोने लगा एक बदनसीब, हंसने लगे दुनिया के लोग। कोई हुआ बर्बाद, जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। जागो सोने वालों, जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। आपस के गम बांटें जो हम, फिर ना रहें ऐसे सितम कहने को हम। इंसान है इंसानियत कहाँ है। जैसे कि छोटे नवाब डेब्यू फिल्म थी बॉस की यानी पंचमदा की, वैसे भूत बंगला भी काफ़ी चीज़ों के लिए फर्स्ट टाइम थी। महमूद साहब की फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर, पंचमदा की फर्स्ट फिल्म एज एन एक्टर, किशोर दा पंचमदा की फर्स्ट फिल्म एज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड प्लेबैक सिंगर। उसी तरह बिहाइंड द सीन भी फर्स्ट फिल्म फॉर मनोहरिदा एंड बासुदा एज असिस्टेंट टू पंचमदा। तो ये भूत बंगला इज इसे कहते हैं कि बुनियाद थी काफ़ी सारी चीज़ों की जो आगे होने वाली थी। कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट सॉन्ग इज फ्रॉम शालीमार। इसमें भी कोरस का यूज़ इमोशंस इमोट करने के लिए किया गया है। आपने अगर ये फिल्म देखी होगी, वीडियो देखा होगा, तो इस गाने में एक सीन ऐसा आता है जहाँ पे जीनत अमान धर्मेंद्र जी को, जो हीरो है इस फिल्म के, किसी और औरत के साथ उन्हें देखती है और फिर उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, वो वायलेंस और वो कोरस, ये सारा माहौल जो क्रिएट किया पंचमदा ने, पूरे गाने का स्केल चेंज होता है, गाने की धुन अलग हो जाती है, पूरा जो अभी तक का गाने का टेम्पो था सारा का सारा चेंज हो जाता है उस सीन के बाद। और इसमें जीनत अमान ने जो किरदार निभाया है, उसके मन में क्या चल रहा होगा, क्या तूफान मचा होगा, ये सारा का सारा कोरस के थ्रू और वायलेंस के थ्रू पंचमदा ने इमोट किया है। इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत विजुअलाइजेशन एंड यूज ऑफ कोरस। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हम इस गाने को सुनते हैं शालीमार को और इसको एक्सपीरियंस करते हैं। आईना कि आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं।
क्या कमाल का गाया लता जी ने, और इतना खूबसूरत गाना। यानी लता जी पंचम के जो गाने हैं, दीज आर लाइक 24 कैरेट गोल्ड। ऑफ कोर्स सभी के सभी गाने पंचम दा के सारे आर्टिस्ट के साथ बहुत ही बेहतरीन ही है। और इसमें जो मैंने कहा था कोरस और वायलिन से जो पूरा एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया है गाने का, ब्रिलियंट। अब हम कोरस कल से हम कोरस की बात कर रहे हैं। तो हम जब गाने सुनते हैं तो हमारा फोकस हमेशा लीड सिंगर्स के ऊपर रहता है और कोरस कहीं साइड में। लेकिन पंचम दा के गाने में कोरस एकदम फोर फ्रंट पे है। अब जो गाना मैं सुनाने वाला हूँ उसमें तो कोरस बिल्कुल ही फ्रंट पे है। और इसमें हमको ये भी पता चल कि कोरस को कंडक्ट करना कोई आसान काम नहीं है, काफी गड़बड़े हो सकती है इसमें। तो इस गाने में पंचम दा ने वो भी दिखा दिया कि कैसे गड़बड़ हो सकती है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। सुनते हैं अगला गाना फिल्म यादों की बारात से। अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी 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 रेडी, यस, 1 2 3 4 ला 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 बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी, 1 2 3 4 ला, यस यस, कोरस का इतना बढ़िया प्रयोग शायद ही कोई फिल्म में किया होगा, शायद ही कोई गाने में। यानी कोरस कैसे कंडक्ट करते हैं, कोरस कैसे गलत हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है, फिर उसको कैसे संभाला जा सकता है, सारा गाने में आ गया। और फिर बोनस में दम मारो दम में आ गया। तो फैंटास्टिक सॉन्ग, यादों के बारात, एन आइडियल कोरस सॉन्ग आई वुड से। अब दो गाने बचे हैं। अगला गाना है फिल्म बर्निंग ट्रेन से। इस गाने में अगेन इमोशंस या विजुअलाइजेशंस को कितना अहम मानते थे पंचम दा, इसकी एक झलक मिलती है गाने में। आपको पता होगा फिल्म में, वीडियो में आपने देखा है, ट्रेन को आग लगी है और जो स्कूल के बच्चे हैं वो प्रे कर रहे हैं कि सब सही सलामत इस संकट से बाहर निकले। तो जब वो अपनी टीचर के साथ गा रहे तो सब एक साथ गा रहे, इकट्ठा होके गा रहे, एक लय में, एक सिम्फनी में गा रहे हैं। लेकिन जब बाकी के पैसेंजर्स इस गाने में इन्वॉल्व होते तो सब घबराए हुए हैं, सबको पता नहीं अभी यहाँ से बचने वाले हैं, मरने वाले, बचेंगे तो कैसे बचेंगे, क्या होगा पता नहीं। तो हर एक अपने
अलग स्केल में अलग चीज गा रहा है। कोई एक लाइन गा रहा है तो कोई आगे की लाइन गा रहा है, कोई अलग कोई फ्रेज गा रहा है तो कोई दूसरा अलग फ्रेज, मतलब अलग अलग फ्रेजेस अलग अलग कोरस गा रहा है। इस सिचुएशन में अगर कहीं दुर्भाग्यवश ऐसी कोई घटना में हम फंस जाए तो ऑब्वियसली भागदड़ मचती है, और उस भागदड़ में सब कोई एक ही जैसे ऑर्गेनाइज वे में तो नहीं करता ना, तो कोरस भी ऑर्गेनाइज कैसे हो सकता है? हर एक जन अपना कुछ अलग अलग गा रहा है। इस कंसेप्ट को पंचम दा ने इतना खूबसूरती से पेश किया इस कोरस के थ्रू। सुनते हैं बर्निंग ट्रेन का ये गाना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तो देखा जैसे जैसे टेम्पो बढ़ते जाता है, क्रेसेंडो बनते जाता है, अलग अलग कोरस अलग अलग चीजें गा रहा है, तो ब्यूटीफुल। और कैसे इस सबको अरेंज और कंडक्ट किया होगा पंचम दा और उनकी टीम ने। शाम का आखिरी गाना, उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा था, अंकुश यादव को इनवाइट करूंगा कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज शेयर करने के लिए, खास कोरस के बारे में और कोरस में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में। उसके पहले आज शाम का आखिरी गाना, ये गाना फिल्म 1942 लव स्टोरी से है। हमने सारे चीज़ों के बारे में बात की, कोरस किस किस तरह से यूज़ किया है। ये एक गाना है जहाँ पे मुझे लगता है जावेद साहब ने जो वर्ड्स लिखे हैं और जो कोरस का यूज हुआ है, it all emotes the expressions, the feelings that are inside our hearts as a fan of Panchamda, as a fan of all those legends who are not around with us, although physically, but yes, they're always there with us spiritually.
बट इनके बारे में जो भी फीलिंग्स है हमारी, ये लता जी की भी फीलिंग्स होगी, ये जावेद साहब की फीलिंग्स होगी, और हम सब की कितनी खूबसूरती से इस वर्ड्स में जावेद साहब ने एक्सप्रेस किया है। और इस कोरस में you will listen to the song, I'm sure you will go back and you will realize जो हमारे मन में पंचेंदा के लिए आज भावनाएं हैं, ये सारी की सारी इस गाने में उतर आई हैं। फिल्म 1942 लव स्टोरी से ये गाना। With that, we come to end of today's program as far as the songs are concerned. But as I said, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज अंकुश दादा यहाँ पे शेयर करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ। ओके, एंड आई विल आस्क अंकुश दादा टू, यस ही इज हियर। अंकुश दादा, आई विल आस्क टू अनम्यूट हिम। Yes. Can you hear me? Yes, Sankush, that I can hear you. Great. Just on a trial, good evening to all. Good evening. So, first of all,
I'll just make one small trial, whether you can hear this voice. Otherwise, I will switch over to Himanshu's recordings. Sure. Sometime back, there was a song which was like Sagar Jaisi Aankhon Wali. Now, Pancham is not only a music director, but he is a smart music director. He is an intelligent music director. There is a dream sequence. Film name is Sagar. So look at this part of the chorus. Can you hear? Yes. So this chorus goes like waves. जैसे समुद्र की लहरें हैं. Correct. This is exactly what he has depicted. So this is called a smart chorus. It is not only a chorus, but a smart chorus. Second part was कल एक गाना सुना था हमने जमाने को दिखाने का है का पूछो ना यार क्या हुआ. Now in this song, actually the words original जो पहले आए थे, they were written by Kancha ji. So I spoke to Kancha ji, and these words were from Kancha ji. So we have to give credit to Kancha ji for giving beautiful wordings like Thiso Thiso Maya Bolayo. Thiso Thiso Hawaye Maya Bolayo. That means ठंडी ठंडी हवा में प्यार हो रहा है. अरे वाह. Actual meaning of the whole thing. I wanted to talk about something very exclusive. पंचम जी के एक शो में हमने एनर्ट जी को और उर्सुला जी को बुलाया था. And that time I had many questions कि कोरस के words बनाता कौन? That case, what एनर्ट जी said कि those गोवन जितने भी कोरस है वो हम लोग ही डिसाइड करते थे because we are all from Goa. But some words we also don't know. So I asked them, what is the meaning of Jinjin Tara? So Jinjin Tara is what is used in Unche Log. So now the meaning of Jinjin Tara is nothing. There is no word called Jinjin Tara in any of the dictionaries. So basically it is used for the phonetic values. Phonetic values is actually Tara, Tirada, Tira, Tara. This is the musical piece. Instead of that, the wording has been used. So I will just play. As Himanshu has explained earlier also, कि पंचम को कुछ अलग करने में बहुत मजा आता था. And this you can see in practically in every song. Now one song which is from Mahan, उसमें एक जगह पे अंतरे में पंचम दा ने जो कोरस यूज किया है is different, and कि जब आशा जी गाती है तब different है, और किशोर दा आते पंचम दा आते हैं तभी अलग है. Now just mark this.
this is a fantastic example of how Pancham used to make different changes in the whole song. So महान का ये गाना सुनते हैं. And this also शुरू का जो chorus है, it's actually a link. It's giving a speed. Now the Panchamda part. So when Asha ji was singing, it was only yeah, that kind of a chorus. And जब पंचमदा गाते तो हम हो के दीवाने आए हैं, the whole line was repeated. And this is the difference. Now the last part, or the last thing, which is actually a bombshell to everybody, जमाने को दिखाना का जो गाना है, दिल लेना खेल है दिलदार का, उसके दूसरे अंतरे में एक पर्टिकुलर कोरस यूज किया हुआ है. Nobody knows what that chorus was unless and until I was so fortunate that I met so many people from R.D. Burman's group and they explained me. तो एक आता है उसमें साबलूचा SOPO. SOPO ऐसा कुछ नहीं है, साबलूचा भी कुछ नहीं है. Basically, I was informed by the musician कि डोंगरी या somewhere पंचमदा खाने के बहुत बड़े भक्त थे. So somewhere in Nagpara I used to go and there was a guy called Sablu who used to run a hotel, छोटा सा होटल था. तो ये रात को 1:30-2 बजे जाते थे मनोहरी दा पंचम, and that fellow Sablu used to speak Bengali, or I think he was from the Nepal and West Bengal border. So he used to say, come आओ पियो, मतलब SOPO. So that SOPO is actually has become SOPO. It sounds. I asked Anand ji, आपको पता है क्या ये? What is this SOPO? She said, I don't know what is it. When I came to know, सुनते वो part.
Now comes Sabnocha. Peshobio. So this was a small 2 cents from me. Great, great, Ankush Dada. Thank you very much. Because हमको तो पता ही नहीं था ये सब चीज. So it is really interesting कि कैसे words आते थे. And thank you for sharing all these trivias. Hats off to our smart music director. Yes, yes. Thank you all. Thank you, Ankush Dada, once again, and thank you everyone once again for attending our webinar yesterday as well as today. With that, I will end this webinar, and once again, happy birthday to Panchamda and happy birthday to all of us. Thank you.